मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर आधारित कुछ प्रॉब्लम पर बात करेंगे। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जिस भी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें जिससे उनका भी कल्याण होता रहे। तो यहाँ से देखिए, इफ़ u इक्वल टू log e tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस a3 एक्स क्यू प्लस a5 एक्स टू दी पावर 5 प्लस a7 एक्स टू दी पावर 7 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। तो आपको जो है प्रूफ करना है कि x इक्वल टू जो होगा u माइनस a3 यू क्यू प्लस a5 यू टू दी पावर 5 माइनस a7 यू टू दी पावर 7 प्लस a9 यू टू दी पावर 9, इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग को जो है इसका मतलब है इस दोनों के यूज से कुछ काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर जो x बाई 2 है वहाँ पर आपको u बाई 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे तो सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो आपको जो है गिवन u इक्वल टू लॉग बेस ई है tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स बाई 2। तो देखिए लॉग का जो डिफिनीशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर u इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर u बाई 2 बाई e टू दी पावर माइनस u बाई 2 इक्वल टू इसका फार्मूला जो होता है 1 प्लस tan हो जाएगा x बाई 2 बाई 1 माइनस tan x बाई 2। tan a प्लस बी का फार्मूला जब अप्लाई कीजिएगा तब। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कितना, e टू दी पावर माइनस, देखिएगा i इंटू आई यू बाई 2 अपॉन इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर i इंटू आई यू बाई 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब माइनस, तो यहाँ पर प्लस u बाई 2 आ जाएगा। यहाँ भी आई स्क्वायर का मतलब माइनस, तो माइनस u बाई 2 आ जाएगा। अब इक्वल टू जो है आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan x बाई 2। अब यहाँ से हम लोग जो एक रूल जानते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का, वो रूल यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिएगा तो बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जब अप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ पर इसको ऊपर ले जाके ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो इसको ऊपर ले जाके ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा आपको e टू दी पावर i इंटू आई यू बाई 2 प्लस, ठीक है ना, प्लस e टू दी पावर e टू दी पावर माइनस i इंटू आई यू बाई 2 हो जाएगा बाई
और नीचे वाला में से ऊपर वाला को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई टू दी पावर आई इंटू आई यू बाई टू माइनस ई टू दी पावर माइनस आई इंटू आई यू बाई टू लिख सकते हैं। अब जो काम इधर हुआ है वही काम उधर होगा, तो नीचे वाला को ऊपर ले जा कर के ऐड किया गया है। तो ऐड किया गया है तो यहाँ पर देखिए आएगा आपको 2, ठीक है, ऊपर ले जाके इसको ऐड करना है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। और फिर से नीचे में क्या काम करना है, तो नीचे वाला में से ही ऊपर वाला को सब्ट्रैक्ट करना है नीचे में। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पर जो आएगा आपको माइनस टू टेन एक्स बाई टू, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोग जो डी मॉर्गन्स थ्योरम में, यूलर फार्मूला में, ये सब में जो पढ़े थे कि ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू जो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा जो होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। इसका यूज करते चलते हैं। तो इसका यूज जब करिएगा तो दोनों को अगर ऐड करिएगा तो आएगा आपको ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा आएगा। एंड अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा बाई यहाँ हो जाता है 2i इन इक्वल टू जो है साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसी सब का जो है यूज करते हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाई 2 से अगर डिवाइड कर दे, चाहे इसी का डायरेक्ट जो है वैल्यू निकाले तो 2 उधर चला जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर आपको जो है आई इंटू यू बाई 2 है। तो आप जब यूज करेंगे यहाँ पर तो आएगा 2 इंटू कॉस आई यू बाई 2 अपॉन, यहाँ पर जब यूज करिएगा तो आएगा आपको 2i, ठीक है ना, 2i साइन आई इंटू यू बाई 2, ठीक है। अब आगे जब हम लोग काम करेंगे तो इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो देखिए अगर जो है यहाँ पर फिर से यही चीज़ अगर यूज करें हम लोग, तो यही चीज़ जब यूज करेंगे तो आपको जो आएगा क्या आएगा कि कॉस एक्स बाई 2 के जगह पर क्या आएगा, तो आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई एक्स बाई 2 माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स बाई 2 अपॉन, अब यही फार्मूला फिर यहाँ से भी, ठीक है ना। तो यहाँ से यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है क्या आएगा आपको जो है कि बाई 2 तो आएगा ही, बाई 2 यहाँ पर बाई 2 करिए, बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बाई इसका जब आएगा साइन का, तो साइन के जगह पर आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई इंटू एक्स बाई 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स बाई 2/2i, ठीक है। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/i का मतलब माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, यानी 1/10 आई इंटू यू बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ इक्वल टू, अब चलिए यहाँ पर देखिएगा ये आई ऊपर चला जाएगा तो माइनस आई इंटू ई टू दी पावर आई इंटू एक्स बाई 2 प्लस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स बाई 2 बाई,
ई टू द पावर आई एक्स बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ माइनस आई आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से ऑल्सो जो है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हम लोग अप्लाई करेंगे। हाँ, ऑल्सो बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है ना, तो ऑल्सो बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो देखिए माइनस भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो है अब जो है ऐसा करेंगे कि नीचे वाला को ऊपर ले जाके अगर ऐड करते हैं तो 1 + tan i इंटू यू बाई टू बाई 1 - tan, ऊपर वाला में से नीचे वाला को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यू बाई टू इक्वल टू, देखा जाए अब जो है नीचे वाला को अगर ऊपर ले जा कर के ऐड करिएगा तो आपका आएगा 2e टू द पावर आई एक्स बाई टू, और नीचे में आएगा आपको जो है क्या, ऊपर वाला में से नीचे वाला को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा आपको 2e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करके बनाते हैं। फिर यहाँ जो फार्मूला हमने जो है देखिए, फिर जो अभी जो यूज हुआ है वही फार्मूला आ गया है कि 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा इक्वल टू जो है tan लिखते हैं हम लोग π/4 + थीटा। अभी यूज किए हैं इस फार्मूला को सेकेंड या थर्ड लाइन में। तो फिर से यहाँ पर जो है वही आ गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से जब चलेंगे कि tan π/4 प्लस आई इंटू यू बाई टू। ठीक है ना, इक्वल टू 2 से तो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो e टू दी पावर i इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जो है इसको हम लोग को लिखना है। अगर जो है इसमें हम लोग लॉग ले या बेस पावर नंबर वाला सिस्टम यूज करें तो आपको जो आएगा कि i इंटू एक्स इक्वल टू, या लॉग ले लीजिए डायरेक्ट, i इंटू एक्स इक्वल टू लॉग बेस e tan π/4 प्लस i इंटू यू बाई टू। देखिए क्या यूज किया गया है, बेस नंबर पावर, इसी पर जो लॉग डिफाइन होता है, बेस यहाँ पर पावर इक्वल टू नंबर। ठीक है ना, तो इसी में जब आप जो है लॉग अप्लाई करते हैं तो बेस में ही रहता है, नंबर यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा पावर। वही सिस्टम हम लोग यहाँ पर यूज कर दिए। तो देखिए यहाँ पर जो आया है आपको ये i इंटू एक्स इक्वल टू लॉग बेस e tan π/4 i u अपॉन टू। तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम आपको दिया हुआ है, यहाँ ऊपर में जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसी प्रकार का फॉर्म जो है अब आपको u/2 के फॉर्म में आ गया है। वो दिया हुआ है x/2 के फॉर्म में, और ये जो आ गया है आपको i इंटू u/2 के फॉर्म में आ गया है। तो इसमें आप जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ i इंटू यू पुट करेंगे, क्योंकि x के जहाँ पर वही है। तो आप जब पुट कीजिएगा तो i इंटू एक्स इक्वल टू, देखिए x के जहाँ पर i इंटू यू डालना है, प्लस हो जाएगा a3 i इंटू यू का होल क्यूब, प्लस हो जाएगा a5 i इंटू यू का होल पावर 5। ठीक है ना, प्लस a7 i इंटू यू का होल पावर 7, प्लस डॉट डॉट आप आगे बढ़ाते चल जाइए। ठीक है, यहाँ देखिए अब जो है i इंटू एक्स इक्वल टू आई इंटू यू, आई क्यूब का मतलब माइनस i, तो माइनस i इंटू a3 इंटू यू क्यूब, i टू द पावर 5 का मतलब प्लस i, तो i इंटू a5 इंटू यू टू द पावर 5 प्लस a7
i⁴ का मतलब होता है माइनस आई, तो माइनस आई इंटू a⁴ u⁴ प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट तक ये भी चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सभी टर्म में इसमें जो है LHS और RHS, LHS में तो सिंगल है, RHS में सभी टर्म में आई है, तो आई कॉमन होके LHS वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपको आ गया u माइनस a3 u⁴ प्लस a5 u⁵ प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर माइनस a7 u⁵ प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ मॉड x लेस देन 1 प्रूव दैट x sin थीटा अपॉन 1 माइनस 2x cos थीटा x² इक्वल टू समेशन है n के जगह पर 1 टू इन्फिनिटी है x⁴n sin n थीटा। देखिए इस लेक्चर में आपको जो है ये सभी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। आप जो है देखिए यहाँ पर हम लोग काम करेंगे सॉल्यूशन में, कि आपको जो गिवन है कि सिंस x इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2x कॉस थीटा प्लस x² इक्वल टू, देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पर जो है एक जो है x तो है ही, तो दूसरे फॉर्म में लेट करते हैं। जैसे अगर लेट करेंगे मान लीजिए कि z के जगह पर अगर हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हेंस आपका जो है डिमॉर्फस थ्योरम के अनुसार 1/z जो हो जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है ना। यानी यहाँ से जब हम लोग काम करेंगे तो एक बार z प्लस होकर 1/z निकालते हैं तो 2 cos थीटा आता है, और z माइनस 1/z निकालते हैं तो आपको आता है 2y साइन थीटा, ठीक है। तो वही सब यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए तो आप जो है x साइन थीटा है, तो x साइन थीटा, देखिए क्वेश्चन में कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं, तो साइन थीटा के जगह पर जब यूज करिएगा आप तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर x इंटू, हाँ साइन थीटा के जगह पर जब आप यूज कीजिएगा तो आपको आएगा 1/2i, यहाँ पर आएगा 1/2i, और इंटू z माइनस 1/z, ठीक है, बाई यहाँ पर देखिए 1 माइनस x इंटू 2 cos थीटा हो जाएगा। 2 cos थीटा के जगह पर देखिए z प्लस 1/z, ठीक है, z प्लस 1/z और प्लस x²। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इधर करके लिखते हैं, ये तो LHS में चल ही रहा है, तो x बाई 2i, इसको थोड़ा सा हम लोग ढंग से लिख देते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे तो है ही, लेकिन थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। z माइनस z⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है, बाई यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस हाँ x z माइनस x इंटू z⁻⁻1 प्लस x², और इसका फैक्टर करिए आप, तो फैक्टर करिएगा तो x बाई 2i तो यहाँ पर है ही, इंटू z माइनस z⁻⁻1 अपॉन यहाँ पर देखिए x है यहाँ पर, तो यहाँ से जब चलिएगा तो 1 माइनस xz, और यहाँ पर से अगर जो है आप माइनस, देखिए क्या कॉमन लीजिएगा, x इंटू z⁻⁻1 अगर कॉमन लें तो बचेगा आपको 1 माइनस
एक्स इंटू जेड, यही ना बचेगा, फैक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आएगा आपको 1/2i, ऐसे देखिए सजा करके लिखते हैं कि x इंटू जेड माइनस जेड टू दी पावर माइनस 1 यहाँ पर देखिए जब ये कॉमन होगा तो 1 माइनस एक्स जेड और इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जेड टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, अब इसको जो है आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो देखिए इसको अब हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन के तहत तोड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के तहत जब तोड़िएगा आप, तो पार्शियल फ्रैक्शन के तहत देखिए क्या आएगा कि आपको जो है 1/2i, LHS में अपना काम यही चल रहा है। अब जो है 1/2i इंटू देखिए कि 1 जेड माइनस है इतना 1 जेड माइनस, तो यहाँ पर 1/2i, तो 1 माइनस एक्स जेड माइनस 1 माइनस एक्स इंटू जेड टू दी पावर माइनस 1। देखिए इसका जब जो है एडिशन कीजिएगा तो फिर आपको जो है इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आएगा देखिए, तो 1 माइनस एक्स इंटू जेड टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जब यहाँ जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू जेड प्लस में हो जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1। ठीक है ना, तो एक्स इंटू जेड, तो उसमें से जब जो है एक्स कॉमन लीजिएगा तो यही प्राप्त हो जाएगा, यानी ये पूरा फॉर्म एक्स के साथ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/2i इंटू, इसको जब ऊपर ले जाएगा तो 1 माइनस एक्स जेड होल पावर -1, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस, तो आपको जो है 1 माइनस एक्स इंटू जेड टू दी पावर -1 का होल पावर -1। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे काम करेंगे हम लोग तो देखिए 1/2i, अब इसका एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन जो है देखिए कैसे होता है कि जैसे 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते रहता है। तो आप जो है यहाँ पर जब करेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, और फिर यहाँ से माइनस इसका आप करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इंटू जेड टू दी पावर -1, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर जेड टू दी पावर -2 प्लस एक्स क्यूब जेड टू दी पावर -3 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब जो है जैसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये 1 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1। ठीक है, अब सेम पावर वाला एक्स वाला जो है एक साथ करिए, तो आप जो है 1/2i इसको लिख सकते हैं कितना, तो x इंटू एक्स वाला कॉमन होगा तो z और माइनस जेड टू दी पावर -1 डैट इज 1/z। ठीक है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो जेड स्क्वायर -1/z स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर से जो है यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन होगा तो बचेगा आपको जेड क्यूब -1/z क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है अभी जो डी मॉर्फस थ्योरम के अनुसार जो देखे हैं कि अभी जो लिखे थे कि z के जगह पर जो है cos थीटा प्लस
आई साइन थीटा और 1/z यानी 1/z के जगह पर जो है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए थे तो z माइनस 1/z इक्वल टू 2i साइन थीटा। तो देखिए जब z माइनस 1/z करेंगे तो 2i साइन थीटा, अगर z स्क्वायर कर दिए तो cos 2 थीटा i साइन 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा i माइनस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा। जब z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 2i साइन 2 थीटा। z क्यूब माइनस 1/z क्यूब करेंगे तो फिर आएगा आपको 2i साइन 3 थीटा, यानी एंगल में जो है मल्टीपुल बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं 1/2i इंटू एक्स इंटू यहाँ पर क्या आएगा 2i साइन थीटा, पावर 1 है तो 1 इंटू थीटा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, अब पावर 2 है तो 2i इंटू साइन 2 थीटा, पावर 3 है वहाँ पर तो एक्स क्यूब इंटू 2i, ये तो ट्वाइस ही होगा 2i, हाँ, इंटू साइन जो है 3 थीटा और प्लस डॉट डॉट जाते जाते यही काम आपको इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यही काम जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो देखिए दोनों इसमें से 2i जैसे जो है कॉमन होगा, ये 2i कैंसिल हो जाएगा तो आपको आएगा आपको x इंटू साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन 3 थीटा प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर x है तो थीटा है, एक्स स्क्वायर है तो 2 थीटा है, एक्स क्यूब है तो 3 थीटा है, x4 होगा तो 4 थीटा होगा, x5 होगा तो 5 थीटा होगा। यानी इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन के फॉर्म में जो आएगा आपको समेशन x टू दी पावर n इंटू साइन n थीटा और n के जगह पर 1 टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको देखिए कि LHS में यही चल रहा था, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2x कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n इंटू साइन n थीटा। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये देखिए कि प्रूव डैट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 1 माइनस 2r कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस 2r कॉस थीटा प्लस 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस 2r क्यूब होगा यहाँ पर 2r क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस डॉट डॉट जाते रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से कि हम लोग जो है फिर इसको थोड़ा सा उसी फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, बट उससे पहले जो है इससे क्या कीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए थोड़ा सा डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो सिंस 1 माइनस 2r कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम लोग माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है ना। तो डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो है देखिए यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर लाना है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा आप जो है सीधा लिख दीजिए इसको भी कि आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर आपको जो है माइनस आर स्क्वायर लाना है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r कॉस थीटा और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो प्लस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको जो आया कि 1 1 2 पहले लिख देते हैं माइनस 2r कॉस थीटा, यानी रिमाइंडर इतना आया।
तो इसको आप जो है देखिए इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हैं कि सिंस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2r कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर इसी से डिवाइड किया गया है, तो आप जो है इसको लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए -1, ठीक है, -1 प्लस रिमाइंडर जो बचा है ऊपर लिखा है यहाँ 2 माइनस 2r कॉस थीटा बाई यहाँ पर जो है ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2r कॉस थीटा और +1। इस पूरे को फिर से जब जो है काम करिएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है, इस पूरे का जब वर्क करिएगा तो फिर देखिए कि इतना ही आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे जो है एलसीएम लीजिएगा तो -r स्क्वायर है, यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा 2r cos थीटा, यहाँ -2r cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर -1 + 2 यानी +1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है पिछले काम के तरह जो है हम लोग बढ़ा देंगे। इसको जब जो है बढ़ाइएगा तो फिर वही यूज करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग लेट किए थे कि z = जो है cos थीटा प्लस i sin थीटा और 1/z यानी z⁻⁻1 जो है cos थीटा माइनस i sin थीटा, ये यूज किए थे। तो इस प्रकार से अब इसका जो है जब हम लोग काम करेंगे तो देखिए वही जो है प्राप्त होगा उसी से कि 2 cos थीटा के जगह पर क्या, तो आपको जो है z + z-1 यानी यहाँ से जब यूज करिएगा तो -1 प्लस कितना, तो यहाँ से जब लिखिएगा 2 माइनस r इंटू टू कॉस थीटा के जगह पर देखिए, तो 2 cos थीटा के जगह पर लिखिएगा तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा z + z⁻⁻1 अपॉन, ये पूरे का नहीं है, ये -1 अलग है, r स्क्वायर माइनस r इंटू 2 cos थीटा, फिर यहाँ पर भी वही, तो z + z⁻⁻1, ठीक है, और +1। अब इसको उसी प्रकार से आप बढ़ाइए, तो बढ़ाइएगा तो यहाँ से देखिए क्या आएगा -1 प्लस, ठीक है ना, 2 माइनस r इंटू z + z⁻⁻1 अपॉन, यहाँ पर से फिर जो फैक्टर जब करिएगा तो उसी प्रकार से आएगा आपको जो है देखिए कि r स्क्वायर जैसे लिखे यहाँ पर -rz, यहाँ पर rz, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, 1 को पहले लिख दीजिए, तो 1 को पहले लिखिए तो 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई करिए तो rz माइनस rz⁻⁻1 इससे मल्टीप्लाई करिए, बाद में लिखिए +r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप काम करिएगा तो -1 + 2 माइनस r इंटू z + z⁻⁻1 अपॉन, यहाँ से वही प्राप्त होगा 1 माइनस rz इंटू 1 माइनस r इंटू z⁻⁻1, ठीक है। अब इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है तो देखिए इस दोनों को जो है ऐड के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो -1 प्लस 1 अपॉन कितना 1 माइनस rz और +1 अपॉन 1 माइनस rz⁻⁻1, ठीक है। तो इसको जो है ऐड कीजिएगा तो देखिए आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस r कॉमन हो जाएगा तो z +1 अपॉन z, यानी यहाँ पर -1 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस rz का होल पावर -1 और +1 माइनस rz⁻⁻1 का होल पावर -1, और फिर वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है, तो आप लिखिएगा -1 प्लस इसका एक्सपेंशन, तो 1 प्लस
आर जेड प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस आर क्यूब जेड क्यूब, ठीक है ना, आर क्यूब जेड क्यूब और प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट और फिर इसका जो है इसका जब चलिएगा तो प्लस 1 प्लस आर जेड माइनस 1 पावर में प्लस आर स्क्वायर जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस आर क्यूब जेड टू द पावर माइनस 3 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज करके लिखते हैं फिर। ये देखिए अब जो है इसी काम को आगे बढ़ाते हैं, बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब जो है यहाँ पर 1, इस 1 को पहले लिख दिया जाए, तो इस 1 को जब पहले लिखिएगा तो आपको आ जाएगा 1 प्लस, अब फिर वही काम कि आर जेड टू द पावर -1, तो यहाँ पर आर कॉमन होगा तो जेड प्लस 1/z, ठीक है, प्लस फिर से आर स्क्वायर जब कॉमन होगा तो जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस आर क्यूब जब कॉमन होगा तो आप जो है लिखेंगे क्या कि जेड क्यूब प्लस 1/z क्यूब प्लस इसी प्रकार से आर टू द पावर 4 रहेगा आगे, जेड टू द पावर 4 प्लस 1/z टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अब देखिए इस प्रकार से कि फिर जो है पावर जब 1 है तो 2 cos थीटा, पावर जब जो है 2 है तो 2 cos 2 थीटा, पावर जब 3 है तो 2 cos 3 थीटा, और क्योंकि प्लस के फॉर्म में है तो यहाँ पर जब लिखिएगा आपको 1 प्लस आर इंटू 2 cos थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 cos 3 थीटा प्लस यहाँ पर 2 cos 2 थीटा, यहाँ पर आर क्यूब इंटू 2 cos 3 थीटा प्लस यहाँ पर आर टू द पावर 4 इंटू 2 cos 4 थीटा प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। ये भी आपका, अब देखिए यानी इसको जो है इधर तक LHS में यही काम जो है चल ही रहा था, तो इसको आप जो है लिख सकते हैं हेंस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2r cos थीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू यानी इसको 2r cos थीटा प्लस 2r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस 2r क्यूब cos 3 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2r टू द पावर 4 cos 4 थीटा प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आया होगा, और इसका फीडबैक भी आप ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए।